इस धरती का एक सबसे बड़ा सफेद झूठ है। पाकिस्तान जो है इस देश की राजनीतिक अतिलिप्सा जो देश के राजनेताओं के अंदर था उसका पाप है। इसलिए पाकिस्तान को हम वास्तविक मान ही नहीं सकते। जब उसकी स्थिति वास्तविक है ही नहीं तो वहां के रहने वाले लोगों का अस्तित्व वास्तविक हो ही नहीं सकता। और मुझे लगता है कि उसका परिणाम यही आना है जो वहां पे आ रहा है, जो कुछ वहां पर हो रहा है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे वह शेष पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो ये होना ही है। देखिए, जितना हद तक से पाकिस्तान भारत के अंदर कर रहा है उसका 10% भी भारत अगर पाकिस्तान के अंदर कर दे तो पाकिस्तान 4 टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा, ठीक। लेकिन वह पाकिस्तान का विभाजन भारत के हित में भी नहीं, वह पाकिस्तान का विभाजन भारत के हित में भी नहीं। इसलिए यह गलतफहमी है कश्मीर के उन लोगों की जो इस मानसिकता के साथ जी रहे हैं, और ये गलतफहमी है पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर रहने वाले नागरिकों की भी। यद्यपि पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर सेना के बल पर जबरन बंदूक की नोक पर उनकी जुबान को दबाया गया है, और यही स्थिति दुर्भाग्य से अगर कभी ये स्थिति कश्मीर के अंदर आएगी तो उनके साथ भी वही व्यवहार होगा जो पीओके के अंदर रहने वाले लोगों की जवान को बंदूक के दम पर दबाया गया है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र के नाम पर इस देश के हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के, और बिना भेदभाव की बात तो दूर क्या, यहाँ पे अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यक की तुलना में विशेष अधिकार देकर के जो लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने का एक सपना देखा है, मुझे लगता है उसका नाजायज फायदा कश्मीर के वे उपद्रवी उठा रहे हैं, या जो भारत से अलग होने की मांग कर रहे हैं, जो स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं, वे उस लोकतंत्र की उस नाजायज दिए गए तोहफे का फायदा उठाना चाहते हैं। ये उनकी गलतफहमी होगी। अन्यथा जिस दिन भारत सरकार उनको कायदे से जवाब देना प्रारंभ कर देगी, या कभी दुर्भाग्य से अगर कोई ऐसी स्थिति आएगी तो इन लोगों की भी वही दुर्गति होनी है जो आज सिंध के अंदर मुहाजिरों का हो रहा है, जो पश्चिमी पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के अंदर बलूचियों का हो रहा है, अन्य लोगों का हो रहा है, वही उससे ये लोग भी नहीं वंचित रह सकते।